नमस्ते सभी को। आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज एक भर्ती होती है हमारे पूरे देश में, सीटेट। सीटेट है क्या, इसकी एज रिलैक्सेशन, इसकी आयु वगैरह, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीटेट से जुड़ी हुई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भी सीटेट हमें पास क्यों करना चाहिए, अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं कितने नंबर इसके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, और कितने नंबर से हम दूसरे राज्यों के लिए या जो हमारे यूटीज है जितने, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सीटेट है क्या। सीटेट वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट है, उनका अपना एक टेट होता है भर्ती करवाने का। यानी आप सभी को पता होगा कि जितने हमारे ये जो 28 स्टेट है उनमें 8 यूटीज है, यानी 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 और 8 इन केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती करवाने, यानी टीचिंग लेवल की जो भर्तियां होती है, उनसे पहले एक टेट करवाया जाता है, पात्रता परीक्षा भी, कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल और कौन नहीं। तो जो राज्य है ना, उनकी सबकी तो अपनी अलग अलग पॉलिसियां होती है भी। कोई जैसे राजस्थान है वो रीट करवाता है, हरियाणा है वो पहले टेट करवाता है, पंजाब है वो पहले टेट करवाता है। लेकिन फिर हमें सीटेट क्यों देना चाहिए और सीटेट के क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये हमारी जो सीबीएसई, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो मेंटेन करवाता है। ये साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार, यानी लगभग जून में और अंतिम दिसंबर माह में ये पात्रता परीक्षा होती है, सीटेट। अब सीटेट से होता क्या कि अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं, सीटेट में क्वालिफाई में जो एससी एसटी ओबीसी वो 150 में से अगर 82 नंबर ले आते हैं तो उनका एलिजिबल माना जाता है, क्वालिफाई माना जाता है। और अगर जनरल कैटेगरी से उनके लिए 90 नंबर, यानी 60% नंबर, 150 में से 90 नंबर और इसके 82 नंबर अगर आपके ले आते हो आप, तो आपका ये सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। और फिर अब होता क्या कि अगर अब इसको आप पास कर दोगे, तो पहले सबसे पहले पर बात करते हैं कि पास कैसे करें इसको। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टिक तरीका बताता हूँ कि सीटेट कैसे पास होता है। कि जितना हमारा बेसिक नॉलेज है ना, जो पेडागोजी है या विषयों से संबंधित हमारा जो कंटेंट होता है, वो अगर हमारा थोड़ा बारीकी से अगर याद होता है तो सीटेट बिल्कुल आसानी से पास हो जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें सीटेट 2 प्रकार से ये मेंटेन करवाती है सरकार। पहले होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 में 1 से 5, यानी वे विद्यार्थी जिन्होंने डीएलड या अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको जेबीटी बीएसटीसी या डीएलड जो भी अलग अलग स्टेट में नाम से पुकारते हैं, उनके लिए, और यहाँ से 1 से 5 के टीचर बनते हैं। और लेवल 2 ये होता है 6 से 8, जिसमें एसएसटी, साइंस मैथ वालों का, और हिंदी, यानी अलग अलग सब्जेक्ट से होता है, जिसमें आपने बीएड कर रखी है ना, पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट, जैसे किसी का मैथ है, किसी का एसएसटी है, किसी का कॉमर्स है, उस अकॉर्डिंग इसमें मेंटेन आपसे सरकार आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले अपन लेवल 1 पे बात करते हैं कि लेवल 1 में क्या परीक्षा पैटर्न रहता है। तो लेवल 1 का जो पैटर्न रहता है उसमें आपको पेपर में सिर्फ 150 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 150, जिसमें पहले 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे साइकोलॉजी के। किसके आएंगे? साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। उस मनोविज्ञान में व्यवहारिक साइकोलॉजी आती है, इतनी गहराई डीप साइकोलॉजी नहीं आती है। जैसा कि आप कई बार सोच लेते हो कि साइकोलॉजी सर हमारी सुना हुआ ही नहीं है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं आती। अगर आपके अधिगम, बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिप्रेरणा और कुछ मेथड के अगर क्वेश्चन आपके सरल है, जैसे कौशल हो गया, LSRW है, और वो अगर आपके थोड़े से सही है तो आपके 30 में से अच्छा खासा स्कोर, यानी 20-22 नंबर आपके आ जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 30 साइको के और 30 की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। और 30 की आती है आपके सेकंड लैंग्वेज। वो सेकंड लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज लो जो आपको सबसे अच्छी आती है। यानी कई बार बच्चे इसमें देखो इंग्लिश या ऐसी कोई भाषा ले लेते हैं क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्या है कि फिर ग्रामर आता है और वो ग्रामर फिर हमारे प्रश्न सही होने नहीं देता है। तो आप कोई ऐसी इजी लैंग्वेज लो जिसमें, इसमें क्या होगा कि पैराग्राफ आते हैं।
मान के चलिए आपने संस्कृत भाषा ले ली, संस्कृत भाषा ले ली, तो संस्कृत भाषा के इसमें पैराग्राफ आएंगे, जैसे कोई कालिदास का पैराग्राफ आ गया, तो कालिदास का पैराग्राफ आपने याद किया तो उसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, उसमें पैराग्राफ में दिया हुआ मिलेगा कालिदास का जन्म कब हुआ या उसकी कोई रचना उस पैराग्राफ में मेंशन करके दे देगा आपको वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढूंढना होता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे उत्तर भारत के हैं उनको तो ये संस्कृत भाषा लेनी चाहिए, और जो दक्षिण भारत के हैं उनको अपने अकॉर्डिंग जिस भाषा में उनकी पकड़ है वो भाषा उनको लेनी चाहिए। फिर 30 नंबर की आती है इसमें मैथ, क्या आती है, मैथ, यानी मैथ इजी आती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो इसमें पेडागोजी से संबंधित मेथड से संबंधित आ जाएंगे, जैसे गणित भाषा क्या है, कैसी इसकी प्रकृति, उससे संबंधित, और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं मैथ के लगभग क्वेश्चन, 1% से आ जाएगा, एक कोई औस से आ जाएगा, अनुपात से आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन संख्या पत्ती का आ जाता है। इसके अलावा 1-2 जैसे त्रिभुज का कोण, तीनों कोण कौन से होता है, ये सर्वांग समता का नियम क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछाते, नॉर्मल क्वेश्चन। और 30 नंबर की आती है इसमें ईवीएस, ईवीएस ये इसका पाठ्यक्रम रहता है 150 नंबर का, और 150 नंबर में लगभग आप 90 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। 90 क्वेश्चन का मतलब हो गया 60%, और 60% 15 से 90, यानी 90 नंबर आपके आने चाहिए। आप इस वे में मत चलो कि हमें 82 नंबर लेके आने, क्योंकि आपके 90 नंबर आते हैं, 91 नंबर आते हैं, तो आप फिर क्या होता है, इसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। वो क्या मिलता है, देखिए कि जैसे मान के चलिए कि जैसे ही आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तो आपके लिए कुछ, जैसे सबसे पहला अगर बात करते हैं अपन, जैसे नवोदय विद्यालय है, केवीएस विद्यालय है, या आर्मी स्कूल है, आर्मी स्कूल है, या सैनिक स्कूल है, आरओई मॉडल स्कूल है, उन स्कूलों में केवल एनवीएस बेस पे, सीटेड बेस पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आपका सीटेड क्वालिफाई है तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। इसके अलावा जैसे दिल्ली में यानी D+B में, चंडीगढ़ में, या पंडिचेरी में, दमन दीव में, लक्षद्वीप में, दादर व नागर की हवेली में, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, यानी 8 ये जो यूटी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उन स्कूलों में अगर भर्तियां निकलेगी तो वहां पर कोई भी टेट काम नहीं करता है, वहां सिर्फ आपका सीटेट क्वालिफाई काम करेगा। सीटेट आपका पास होना चाहिए, तब जाके आप फॉरन, जैसे अभी दिल्ली में क्या होता है कि इसको पीआरटी बोलते हैं, पीआरटी की वैकेंसी निकलती रहती है, प्राइमरी से पीआरटी की वैकेंसी निकलती रहती है। तो अगर आपके सीटेट में 90 या 82 नंबर है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और यहाँ पर भीड़ बहुत कम मिलती है, बड़ी शानदार नौकरी होती है लेवल 1 की दिल्ली में, अगर आप यूटीज में करते हो। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि बिहार में पीछे भर्तियां निकली थी, लेवल 1 की भर्तियां निकली, तो वहां पर फिर वो क्या है कि टेट है, तो मान के चलिए अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है और आपको बिहार में, आप बेरोजगार और आपको बिहार में नौकरी करनी है, तो पहले आपको बिहार वाला क्या देना पड़ेगा, टेट देना पड़ेगा, जिसको एस्टेट बोलते हैं, एस्टेट, या सॉरी बीटेट बोलते हैं इसको, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देना पड़ेगा आपको लेवल 1 का। अब आपको क्या हो जाएगा, 2-3 चक्कर काटने पड़ेंगे, पहले आप टेट देने जाओ बिहार में, फिर आप दोबारा पेपर देने जाओ। इससे कहीं अच्छा है कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है ना, आपके अगर 90 नंबर है, उसमें 82 नंबर वाला नहीं दे सकता है, अगर आप किसी राज्य में देने जाओगे ना। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और 8 यूटीज है, वहां तो केवल आप 82 नंबर से पास कर जाओगे। लेकिन अगर आप किसी स्टेट में, अगर आप मान के चलिए हरियाणा में, पंजाब में, किसी अदर स्टेट में जा रहे हो, तो वहां फिर आप अगर जनरल कैटेगरी माने जाओगे, यानी अदर स्टेट में मान के चलिए मैं SC ST या कोई ओबीसी क्लास का कैंडिडेट है, अगर वो अदर स्टेट में जाएगा तो जनरल में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है, जनरल में काउंट होगा। तो जनरल में काउंट होगा ना, तो फिर जनरल के मैंने आपको कितने नंबर बताए थे, 90 नंबर, तो उस 90 नंबर आपके होने चाहिए, वहां आपके 82 नंबर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप इन 8 यूटीज में और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल है, जैसे एनवीएस है, केवीएस है, आर्मी स्कूल है, ये जो स्कूल है, यहाँ पे आप जो कैटेगरी आपकी है उसी कैटेगरी से आप माने जाओगे। तो इस प्रकार से आपका ये होना चाहिए, और आपका ये रहता है। इसके लिए अगर आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, जैसे एक अरिहंत की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई छोटी मोटी आप तैयारी करना, जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ज्यादातर 10वीं तक का आप सिलेबस पढ़ते हो, तो 10वीं तक का लेवल का इसमें आ जाता है। सिर्फ साइकोलॉजी की एक बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, वो आप कोई MCQ या कोई पुराने जो ओल्ड प्रीवियस के जो पेपर है जिस प्रकार से आते हैं
उनका एक बार स्टिक अवलोकन कर ले भी इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो आप मेरे हिसाब से सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे। और सीटेट साल में 2 बार होता है, एक बार आपका अगर स्कोर कम रहता है तो आप निराश मत होइए, दूसरी बार आपका हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो हुआ लेवल 1 का। अब मैं आपको लेवल 2 का और बता देता हूँ कि लेवल 2 में क्या क्या आता है, कि लेवल 2 वालों का क्या क्या होता है। लेवल 2 वाला लेवल 1 वाला दोनों साथ में ही होते हैं। अगर आप बीएड हो तो आप L2 का दोगे, अगर आपने जेबीटी बीएसएस या डीएलएड कर रखा है तो आप लेवल 1 का दोगे। लेवल 2 में वही सिस्टम रहता है, 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 30 नंबर की साइको आएगी और 30 नंबर की आती है हिंदी और 30 नंबर की आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आप अच्छी आपको लगती है, जो इसमें आपकी पकड़ है। जैसे मान के चलिए मैंने संस्कृत ली थी और मेरा दोनों पास हो गए थे, लेवल 1 भी पास है और लेवल 2 भी पास है, दोनों ही पास है। और 60 नंबर का आता है सब्जेक्ट का नॉलेज। सब्जेक्ट यानी अब सब्जेक्ट में क्या कि जो विद्यार्थी आर्ट साइड से, उसके क्या होगा कि रेशियो बटा हुआ है, कुछ पर्सन आ जाएंगे हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटिकल के, कुछ इकोनॉमिक्स के। वही अगर कोई मैथ साइंस वाला है तो उसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें कुछ पर्सन फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ मैथ के, कुछ बायोलॉजी के, इस प्रकार से 60 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 और 30 30 30 90 यानी 150%। ये होता है आपका लेवल 2 का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीटेट। ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो कंटेन करवाता है साल में 2 बार। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो, देखिए एक टीचिंग लाइन जो होती है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रीम्स होती है, उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि राज्य सरकार भर्ती टाइम पे निकाले या नहीं निकाले, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो साल में कहीं ना कहीं आती रहती है। जैसे कभी चंडीगढ़ में निकल गई, कभी दिल्ली में निकल गई, कहीं कहीं निकल गई, तो आप एक हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इसमें हिसाब से। और ये जो पैटर्न है ना वो अलग अलग जो स्टेट है ना वो जो टेट करवाते हैं, जैसे हरियाणा पीजीटी है तो हरियाणा पीजीटी है, पीआरटी है या टीजीटी है, उनका सिलेबस पैटर्न सेम ही रहता है। आप पीआरटी सीटेट का पढ़ लो, आप पीआरटी चंडीगढ़ का पढ़ लो, आप पीआरटी हरियाणा का पढ़ लो, पीआरटी बिहार का पढ़ लो, सेम चीज होती है, सेम सिलेबस होता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होते हैं। आप एक बार अच्छे से मनोयोग के साथ सीटेट क्वालिफाई करें। अभी शायद आपका जून में सीटेट है, उसके अपन रेगुलर क्लासेस लगाएंगे कि आपको सीटेट किस प्रकार से, पेडागोजी की क्लास से मैं आपको रेगुलर आपके लिए लेके आऊँगा अपने इस चैनल पे कि पेडागोजी आपको किस प्रकार से करनी है। और ज़्यादातर आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना उसका क्या होना चाहिए आपके कि MCQ आपके पास पुराने पेपर हो। जैसे आपने बुद्धि टॉपिक पढ़ लिया, बुद्धि टॉपिक पढ़ के आपने जो आपका पुराना जो सीटेट है ना, क्योंकि बहुत सारे PDF मिल जाती है चैनल पे, इन पे, टेलीग्राम पे, तो उसमें देखो कि बुद्धि का कैसा क्वेश्चन आया है, फिर उसके आधार पे आपको आंकलन हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आता है, मैं इस हिसाब से मेरी तैयारी करूँ। आपका टारगेट 90+ हो, और 90+ होता है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, एक बार आपने अगर क्वालिफाई कर दिया फिर आपको पढ़ना नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं यानी जो अभी बीएड रनिंग में है और डीएल रनिंग में है, उन्होंने उनका 1 साल हो चुका है, अगर वो सेकंड ईयर में है तो वो इसको दे सकते हैं, उनका एलिजिबल माना जाता है ये पेपर। सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं जिनकी टीपी लग गई होती है 28 दिन की, और जिनका रिजल्ट आ गया होता है, अगर वो सेकंड ईयर में प्रवेश हो गए तो वो एलिजिबल माने जाते हैं। उनका सीटेट आप क्वालिफाई करिए, और सीटेट क्वालिफाई करते ही आपके पास पूरे देश की भर्तियां, पूरे देश में भ्रमण करने का आपका मौका मिलता है। जैसे उत्तराखंड में भर्ती आ गई पीआरटी की, आप सीटेट बेस पे फॉर्म भरिए और उसकी प्रिपरेशन कीजिए, उत्तराखंड में नौकरी लगी। जब आपके स्टेट में भर्ती आती है तो आप उसी आधार पे अपना टेट पास करके अपने स्टेट में आ सकते हैं। आप इस चैनल को विजिट करिए। धन्यवाद।